यदि कोई भी उपभोक्ता को लगता है या हमें फ़ोन करते हैं या आवेदन देते हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमको उसके पैरेलल में एक नॉर्मल मीटर लगा दिया जाए। भागलपुर न्यूज नेटवर्क की टीम ने मुजाहिदपुर क्षेत्र में बिजली विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थानीय एसडीओ जितेंद्र कुमार से विशेष बातचीत की। इस चर्चा के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार सामने लाई जा रही बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी, बिलिंग में अनियमितता और खासकर स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के बीच व्याप्त असंतोष और भ्रम जैसे कई अहम मुद्दों को उठाया गया। स्मार्ट मीटर को लेकर आमजन में सबसे अधिक चिंता का विषय ये है कि इन मीटरों से आने वाले बिजली बिलों में पारदर्शिता की कमी है और उपभोक्ताओं को लग रहा है कि उनसे अधिक बिल वसूला जा रहा है। इसे लेकर कई जगहों पर लोगों ने विभाग के प्रति नाराजगी भी जाहिर की है। इस विषय पर जवाब देते हुए एसडीओ जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि ये मीटर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लगाए जा रहे हैं, जिससे बिलिंग प्रक्रिया में मानवीय त्रुटियों की संभावना को कम किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर या बिजली बिल को लेकर कोई शंका या समस्या है तो वह सीधे विभाग में आकर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क करे। विभाग पूरी तत्परता से उनकी शिकायतों का समाधान करेगा। एसडीओ ने भरोसा दिलाया कि विभाग जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए कार्य कर रहा है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी असमंजस की स्थिति में सीधे विभाग से संवाद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजाहिदपुर के एसडीओ जितेंद्र कुमार हैं, बिजली विभाग के एसडीओ साहब हैं। चूँकि कल भी मैंने इनको जब फ़ोन किया तो वो लगातार जो है कोतवाली के पास एक तार गिर गया था और वो खुद से जा करके वहाँ पर का जो माहौल था खुद से जायज़ा ले रहे थे। और चूँकि स्मार्ट मीटर को लेकर के काफ़ी लोगों में भी चर्चा है, आखिर किस तरह एसडीओ साहब इस मामले को देखते हैं, मैं इनसे जानूँ। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर नमस्कार। आप सबसे पहला क्वेश्चन ये एसडीओ साहब कि जो इलेक्ट्रिक विभाग में जो स्मार्ट मीटर को लेके आम जनता के दिलों में एक डर का माहौल है कि जो बिल आ रहा है काफ़ी आ रहा है, तो इसको आप किस तरह जनता को बताना चाहते हैं, विश्वास कैसे हो कि ये मीटर सही है और बिल बढ़िया आ रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ हमारे मुजाहिदपुर सब डिवीजन में अप्रॉक्स 40,000 के आसपास स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं जी। यदि कोई भी उपभोक्ता को लगता है या हमें फ़ोन करते हैं या आवेदन देते हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमको उसके पैरेलल में एक नॉर्मल मीटर लगा दिया जाए, तो हम लोग लगाते भी हैं। और लगाने के बाद खुद उपभोक्ता 10 दिन 15 दिन आकलन करके फ़ोन करते हैं कि नहीं सर, दोनों मीटर आपका जो है सेम रीडिंग बता रहा है, आप अपना मीटर, पुराना मीटर जो है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। फिर हम लोग हटा लेते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग को स्मार्ट मीटर अप्रॉक्स 40,000 के आसपास लगा है, उसके लिए जीनस कंपनी के द्वारा एक अलग सा हमारे मुजाहिदपुर सब डिवीजन में स्टाफ दिया गया है। किन्हीं को भी कोई कन्फ्यूजन्स होता है, रिचार्ज संबंधित दिक्कत होती है या फिर उनको ऐप्स डाउनलोड नहीं होता है या कुछ समझने में तकलीफ होता है, तो हमारा है जीनस का एम्प्लॉय समझाते हैं, हम लोग भी समझाते हैं। प्लस एक नंबर भी है मुजाहिदपुर सब डिवीजन का स्मार्ट मीटर के लिए, एक नंबर भी है। मैं नंबर भी आपको बता देता हूँ। कोई भी उपभोक्ता को, स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को कुछ समस्या होता है तो उस पर कॉल करते हैं। प्लस हम लोग का भी नंबर उनके पास में है, वो हमें कॉल करते हैं। एक चीज़, हम जितने भी भागलपुर में हमारे मुजाहिदपुर सब डिवीजन में स्मार्ट मीटर कंज्यूमर हैं, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपका रिचार्ज ख़त्म होता है तो बगल से बाईपास करके मीटर कृपया नहीं जलाएं। उससे हमारा एनर्जी लॉस होता है, फिर पकड़े जाने पे कार्रवाई भी होती है। ये हमारा सादर अनुरोध है कि वो काम नहीं करें। दूसरी बात है कि स्मार्ट मीटर में है कि आपका यदि बैलेंस खत्म हो गया है तो आपका जो भी मोबाइल नंबर डाला रहता है, रजिस्टर्ड रहता है, उस पर 72 घंटा पहले मैसेज जाता है कि आपका बैलेंस लो है, कृपया आप रिचार्ज कर दें। हमारा कभी भी गेस्टेड हॉलीडे मतलब सरकारी छुट्टी रहता है, उस दिन यदि आपके स्मार्ट मीटर में बैलेंस नहीं रहेगा तो लाइन नहीं कटेगा। संडे को लाइन नहीं कटेगा। किसी का भी बैलेंस खत्म हो गया तो उसको 72 घंटा पहले मैसेज देने के बाद वर्किंग डे में उसका रिचार्ज बैलेंस लो रहता है तो उसका वर्किंग डे में लाइन कटता है। उसका टाइम फिक्स है, सुबह 10 से दोपहर 1 के बीच में ही लाइन कटता है। कुछ लोगों ने, जैसे बुजुर्ग हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, छोटा फ़ोन चला रहे, आज भी कई लोग हैं, वो अपना रिचार्ज कैसे कराएं? आखिर उनको क्या सुविधा है? कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। नज़दीकी साइबर कैफे हो, नज़दीकी हमारा जो मीटर रीडर हो,
नज़दीकी हमारा ये मुजाहिदपुर में जो है सब डिवीज़न का काउंटर है, आप वहाँ पर भी पैसा जमा करके रसीद ले सकते हैं और अपना मीटर रिचार्ज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि बगल में सीएसपी है, सीएसपी वाला भी रिचार्ज कर देता है। आप कहीं भी रिचार्ज करा सकते हैं, बहुत इजी है आपके अभी घर। जैसे एक बुजुर्ग आए, उन्होंने बोला कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, 600 माइनस में चला गया है, तो फिर यहाँ से बता आपके जो स्टाफ तुरंत उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करिए। तो जमा करने की बहुत सारा लोग इस चीज़ से परेशान है। तो इसको आप जो मान लीजिए ठीक है पढ़े लिखे हैं जिनके पास वो अपना स्मार्ट मीटर से कर लेते हैं, और आपने 40,000 अब तक लगवा दिया और भी अभी लगना बाकी होगा। हाँ बहुत तो है। कितना पेंडिंग है काम? ज़्यादा पेंडिंग नहीं है, 2-2,500 कंज्यूमर का पेंडिंग है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे टर्न अप करके लगा रहे हैं और लग भी जाएगा हमारा स्मार्ट मीटर। और जो उपभोक्ता इससे हम लोग ने प्रचार प्रसार भी कर रखा है, पंपलेट भी बांट रखा है, जगह जहाँ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं कि आप स्मार्ट मीटर कैसे रिचार्ज कराएंगे, आपकी क्या परेशानियाँ होगी, आप उसमें क्या क्या समस्याएं आपको आती है, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग बताते हैं। आपको विशेष दिक्कत है तो मुजाहिदपुर सब डिवीजन आके अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करा सकते हैं। जो भी पब्लिक उनको किस समय लेके कितना बजे तक आप मिलते हैं? 10 से 5 के बीच में हमारी ऑफिस खुली रहती है। आम जनता को आम जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बिजली ऊर्जा ऐसा चीज़ है जिसके बिना आप भी नहीं रह सकते, हम भी नहीं रह सकते, इसका गलत उपभोग ना करें। स्मार्ट मीटर टाइम से रिचार्ज कराएं, और आपके यहाँ यदि पीला बल्ब लगा हुआ है, पीला बल्ब का यूज ना करें। आप घर से निकलें तो ऊर्जा सेव करें, अपना बल्ब पंखा जो भी हो सारा बंद करके निकलें। आप घर में आए फिर उसे यूज के अनुसार चालू रखें ताकि आपका बिजली बचत हो। बिजली बचत होगा तो ऑब्वियसली आपका कम खपत होगा, कम खपत होगा तो आप कम पैसे में भी बिजली का उपभोग कर सकते हैं। चलिए, एसडीओ साहब ने साफ कह दिया कि बिजली विभाग आप जो भी ये समस्या होता है, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते तो ऑफिस खुला रहता है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप आइए। जो भी इनका स्टाफ है आप इनसे सहयोग करिए, और ज़्यादा दिक्कत हो तो खुद एसडीओ साहब से मिलिए। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ऐसा ताज़ा अपडेट खबर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं भागलपुर से मोहम्मद आवेश खान।